तो अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के लास्ट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पे। एंड वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल अ chord इज 5 centimeter अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 centimeter, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द chord? बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, और अगर उस सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो पहले हम आई थिंक इसकी फिगर बना लेते हैं। तो इस सर्कल के अंदर सबसे पहले तो कॉर्ड बना लेते हैं हम, ये से लेट दिस इज द कॉर्ड ए बी। ठीक है। सेंटर ओ से इसका डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, लेट अस कॉल इट ओ एम। राइट, दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो बेटा ओ ए ज्वाइन कर दूं तो रेडियस बन जाएगा, ये 13 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें सिंपल पाइथागोरस लग जाएगी। लेट अस डू दैट। इन ट्राइंगल ओ एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ओ ए इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम इज 5 का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर। ये बेटा लेस करोगे तो आ जाएगा 144। तो ए एम स्क्वायर है 144, तो ए एम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144, तो ये बन जाएगा आपका 12। तो ए एम आपका निकल आया 12। अब आप लिखोगे, वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम हम पीछे कर चुके हैं, तो इसका मतलब लिख सकते हो आप, सो ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी और 2 AM इज इक्वल टू ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू 2 AM की जगह बेटा मैं 12 लिख दूंगा क्योंकि एम की कॉस्ट 12 है। तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो ए बी जो है, दैट इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24। दिस इज आंसर। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, an arc of a circle subtends an angle of 70 degrees at the center. What is the measure of angle subtended by the arc at the point on the circle? यानी कि सर्कल ने सेंटर पे बनाया 70 डिग्रीज, तो सर्कल पे वो क्या बनेगा। आराम से आप आंसर दे सकते हो उसको, लेकिन हम इसको पूरा प्रॉपरली करते हैं बेटा इसको। तो पहले बना लें सर्कल, इसका एक पहले फिगर बना लेनी चाहिए। ये सर्कल है और ये है आर्क ए बी। ये सेंटर के ऊपर बना रही है 70 डिग्रीज। यहां सेंटर बना लेते हैं हम, दिस इज ओ। ये बनाया इसने 70 डिग्रीज, और यही आर्क ने जो सर्कल पे एंगल बनाया वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको मैं लिख लेता हूं सी। ठीक है ना। सो इसमें आप लिखो सॉल्यूशन में, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। फिर आप लिखोगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, बिकॉज या एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल। तो एंगल ए ओ बीटा दिया हुआ आपको, तो 70 इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 70 अपॉन 2 विच इज 35। So angle ACB is equal to 35 degrees is your answer. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 is the diameter of a circle is 26 centimeter. A chord of length 24 centimeter is drawn in the circle. Find the distance from the center of the circle to the chord. तो इसमें आपको दिया हुआ है let the diameter be AB which is 26। तो बेटा रेडियस क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज ए बी अपॉन 2 विच इज 26 बाय 2 विच इज 13।
ये आपका निकला है रेडियस, तो R इज इक्वल टू 13 आपका एक निकल आया। और उसके बाद यहां बनाइए आप कॉर्ड CD। ठीक है, ये अपने CD बनाई कॉर्ड, ये है सेंटर, और यहां से डाला परपेंडिकुलर। तो फिर आप लिखोगे लेट OM परपेंडिकुलर टू CD, सो M विल बाइसेक्ट CD। तो इसका मतलब CD इज इक्वल टू, आपको दिए क्वेश्चन में 24, और CM क्या हो जाएगा, 24/2, दैट इज 12। तो CM भी निकल गया आपका 12। नाउ ज्वाइन OC ज्वाइन करके आपका बन गया ट्राइंगल। ठीक है, और यहां से यहां पे आ जाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल OMC के अंदर आई से OC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OC आपके पास रेडियस हम निकाल चुके हैं, विच इज 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू CM इज 12 का स्क्वायर प्लस OM आपको निकालना है। तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होता है 169 माइनस 12 का 144, दिस विल गिव यू 25। तो OM स्क्वायर अगर 25 है बेटा, तो OM क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 25, दैट इज 5। तो इसका मतलब, सो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, अ chord is drawn, the distance from the center of the circle to the chord is 9 centimeter, what is the length of the chord? तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं सर्कल, और उस सर्कल के अंदर हम बनाते हैं कॉर्ड AB, और बनाते हैं इसका सेंटर O, और यहां से एक परपेंडिकुलर विच इज डिस्टेंस OM। राइट, तो सर्कल का बेटा रेडियस, तो ये हम इसको रेडियस ले लेते हैं। लेट OA भी रेडियस, तो ये आपका बन जाएगा 15। कॉर्ड इज ड्रॉन एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, बेटा ये भी आपको दी हुई है, 9 डिस्टेंस भी दिया हुआ आपको, और आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे इसके अंदर, सबसे पहले इन ट्राइंगल, मैंने मेजरमेंट मेजरमेंट तुम्हारा लिखी दी है बेटा, तो सीधा लिखता हूं इन ट्राइंगल OMA। इसके अंदर मुझे पता है कि OA का स्क्वायर जो है वो OM का स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर होगा यह। वाई? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। और OA मेरे पास दिया हुआ है 15 का स्क्वायर कर देते हैं, OM मेरे पास दिया हुआ 9 का स्क्वायर कर देते हैं, और AM मुझे निकालना है। और AM स्क्वायर जो बनेगा बेटा, वो बनेगा 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 25 माइनस 81 जो बनेगा वो आएगा 144। तो AM स्क्वायर अगर 144 है, तो AM जो होगा दैट विल बी 12। ठीक है ना, AM निकल गया आपका। अब आप क्या करोगे, AM निकलने के बाद आप यहां लिखोगे द OM परपेंडिकुलर टू AB विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो AM इज इक्वल टू हाफ AB, और AM निकल गया बेटा आपका 12 इज इक्वल टू हाफ AB, और AB क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज 24। तो ये 24 आपका आंसर आ जाएगा। राइट, आपने लेंथ निकाल ली इसकी। सिंपल क्वेश्चन, दैट्स इज ऑल पाइथागोरस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 5 is prove that the perpendicular bisector of a chord passes through the center of the circle। फिगर बनाते हैं पहले। तो बेटा फिगर बना ली मैंने, ये हम ले लेते हैं सेंटर O ले लेते हैं इसका। ठीक है, आप बेटा ये लिखो इसके अंदर कि लेट O' M be the perpendicular bisector of AB and O be the center of circle। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि मैंने एक O' M जो है वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और O अलग एक सेंटर, मैं ज्यूम कर रहा कि ये लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में जॉइन
ओ एम कर देते हैं, और फिर मैं यहां लिखूंगा वी नो दैट ओ एम विल बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी बिकॉज line joining center to the midpoint of the chord is perpendicular. So O dash M is perpendicular to AB and OM is perpendicular to AB, but this is possible only if O dash and O coincide. बेटा तभी पॉसिबल है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं O डैश और O कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट है। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से एक ही पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, बिकॉज यू कैनॉट हैव अ परपेंडिकुलर ऑन अ पॉइंट फ्रॉम टू डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस ये लिख दो बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसमें आपको बताया, तो प्रूफ क्या किया हमने, पहले एक यहाँ पे लाइन ले ली, हमने ये सेंटर ले लिया इसका, और एक अलग लाइन ले ली। हमने कहा भैया, हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो ओ डैश एम है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। फिर हमने ओ एम को ज्वाइन कर दिया, और हमने कहा भैया ओ डैश एम तो परपेंडिकुलर है ही है, और अगर मैं ओ से मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ ये भी परपेंडिकुलर बनेगा, हमने पढ़ा हुआ ये। तो एक ही पॉइंट जो कि कोलिनियर नहीं है उससे आप एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब ये जो ओ और ओ डैश है ये एक ही पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए बी, पॉइंट सी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ए सी बी, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ये इसकी फिगर बनाते हैं पहले हम। इट्स अगेन सिंपल क्वेश्चन कि हमने एक सर्कल बनाया, इसके ऊपर आपको एक डायमीटर दिया हुआ है विच इज कॉल्ड ए बी, और इसका ये है सेंटर, और ये है पॉइंट सी, कहीं पे भी ले लो ये पॉइंट सी। और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं ऐसे सी को, यानी कि एक एंगल ए सी भी बनाता हूं, तो आपको प्रूव करना है कि ये इसका मेजर क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में, इसको मैं यहाँ पे पी ले लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई हैव टू रेफर दिस आर्क। सो आई विल से आर्क आर्क एपीबी is subtending 180 degrees at center at straight angle AOB। इसको बेटा मैं O ले लेता हूं, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल जो है ये 180 डिग्री बना रही है, और फिर मैं लिखूंगा एंगल AOB is equal to double the angle ACB because angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the circle। ये थ्योरम है, तो इसके आप इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया इसको। तो एंगल एओबी बनेगा 180 डिग्रीज, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो मैं लिखता हूं सो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज 90 डिग्रीज। सो एंगल ए सी बी जो है बेटा वो 90 डिग्री बनेगा। याद रखना, डायमीटर के ऊपर जितने एंगल बनते हैं सेमी सर्कल पे, सब के सब 90 डिग्री बनेंगे। व्हाई? बिकॉज सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है 180, तो सर्कल पे यहां बनेगा 90, यहां भी 90, यहां भी 90, जितने भी आप यहां एंगल बनाओगे सब 90 बनेंगे इस साइड पे, राइट। ये है इसका सोल्यूशन। Next question number 7 says ABCD is a cyclic quadrilateral inscribed in a circle. If angle A measures 75 degrees, what is the measure of angle C? If B measures 110, what is the measure of D? तो सबसे पहला काम बनाइए फिगर, ये बन गया इसका सर्कल, और ये बन गया इसके अंदर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब उसके सारे के सारे जो एंगल्स हैं बेटा वो सर्कल को टच कर रहे हैं अंदर से, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक। और ABCD है ये, ए बी सी एंड डी। एंगल ए दिया हुआ है 75, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 75 डिग्रीज, और एंगल बी दिया हुआ है
110, तो मैं लिख देता हूँ 110 डिग्रीज। अब ये कह रहा है ऐसा है तो एंगल सी और डी क्या होगा, तो आपको पता ही है इसके अंदर आप सीधा लिखोगे, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज बिकॉज ए बी सी डी इज साइक्लिक, और एंगल ए 75 तो 75 प्लस एंगल सी इज 180, और एंगल सी बेटा आपका आ जाएगा 105। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, यहां लिखो, यहां से मैं यहां पे आ रहा हूं, अब आप लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 अगेन। वाई? बिकॉज ए बी सी डी साइक्लिक, और एंगल बी आपको दिया हुआ 110 प्लस एंगल डी इज 180, तो एंगल डी बेटा आपका बनेगा सीधा जाके 70 डिग्री। ये तो आंसर आ गया आंसर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ए और डी निकला है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 8 says quadrilateral PQRS is inscribed in a circle. If angle P is equal to 2x plus 10 degrees and angle R is equal to 3x minus 20 degrees, find the value of x and the measure of P and R. तो सबसे पहला काम बनाइए फिगर, बनाइए पी क्यू आर एस, इसके अंदर एनी रैंडम पी क्यू आर एस जो कि साइक्लिक है, इसका मतलब उसके सारे पॉइंट्स, सारे वर्टिसेस टच कर रहे हैं सर्कल को इंटरनली। तो दिस इज पी क्यू आर एंड एस, और यहां पे पी आपको दिया हुआ है 2x प्लस 10, और आर आपको दिया हुआ है 3x माइनस 20। तो आप सीधा लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज PQRS इज साइक्लिक, दैट्स ऑल। ठीक है ना, कंडीशन है साइक्लिक की, तो P आप डाल दो वैल्यू P की, विच इज 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 20 इज 180, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 190, x इज इक्वल टू 190 अपॉन 5, 38। तो x बेटा आपका आ गया 38 डिग्रीज। तो अब आप इसकी बाकी निकाल लो, पी एंड क्यू, आपने पी एंड आर निकाला, तो एंगल पी क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 38 प्लस 10 गिव्स यू 76 प्लस 10 इज 86 डिग्रीज, और एंगल आर आपका बन जाएगा 3 इंटू 38 माइनस 20 इज 114 माइनस 20 गिव्स यू 94, और क्रॉस चेक करके देख लो सम इसका 180 बन रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है ये। ठीक है बेटा, तो बेटा पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहला रिचुअल फिगर बनाइए ताकि आपको क्लैरिटी आए क्वेश्चन की। बेटा एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, और इस सर्कल में आपको एक कॉर्ड दिया जिसकी लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर। बना लो, ये 16 सेंटीमीटर है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेंटर से होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर जो बेटा इसका ओ एम, दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड यू नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको ज्वाइन कर दो, तो ओ ले लो इसको, तो आप लिखो ज्वाइन ओ ए इन ट्राइंगल ओ एम ए, ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस एम ए स्क्वेयर। ओ ए आपको निकालना है, ओ एम 6 स्क्वेयर हो जाएगा, और एम ए जो बनेगा बेटा वो बनेगा हाफ ऑफ 16, दैट इज 8। और ये मैंने क्यों लिखा है, मैं आप ब्रैकेट में करके एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी will bisect the chord. So AM is equal to half AB,
और यहाँ पे मैंने आधा कर दिया उसको, हाँ, आई वी अंडरस्टैंड दिस। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 विच इज 100। तो ओ ए जो आएगा आपका वो √100, दैट इज 10 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बस सिंपल क्वेश्चन है, चले आगे। क्वेश्चन 10, a cyclic quadrilateral has sides 5, 5, 12, 12 units. Find its area. तो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया सर्कल, और ये बन गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों साइड्स छोटी हैं, उसको 5 5 कर लेंगे, और इसको हम 12 12 कर लेंगे। दिस क्वाइट लुक्स लाइक अ काइट, है ना। तो ये है आपका ए बी डी को, ठीक है। और यहाँ लिखो, तो बेटा सोल्यूशन में अब लिखो, ये बना लिया आपने, फिर लिखो जॉइन ए सी एंड बी डी, इनको ज्वाइन कर दो आप। ठीक है, बीडी को भी ज्वाइन कर दो और एसी को भी ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया हमने। फिर आप लिखो, देखो ये ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, इसको मैं एक्स लो तो भी एक्स बनेगा, और इसको मैं वाई लो तो भी वाई बनेगा। वाई, आई राइट दिस, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5। ठीक है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एक्स ले लिया बेटा मैंने इसको, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल बराबर होंगे इसके। अब आते हैं दूसरे पे, ट्राइंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस अगेन बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 12, ये भी बराबर है दोनों। सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू वाई, ये मैंने वाई ले लिया दोनों, नीचे मैंने लिख दिया वाई। अब मैं क्या करूंगा, आई से एंगल बैड प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। वाई बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और बैड को क्या मैं एक्स एन प्लस प्लस वाई लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि बैड बेटा ये वाला एंगल है, दिस इज बैड एंड दिस इज बी सी डी। कर दो यहां पे, ये भी एक्स प्लस वाई बन गया, और 2x प्लस 2y इज 180, और x प्लस वाई क्या बन गया, 90। तो बेटा x प्लस वाई 90 बन गया, तो कैन आई से एंगल बैड इज इक्वल टू 90, क्योंकि बैड तो 1 पे x प्लस वाई है। सो ट्राइंगल बैड इज राइट ट्राइंगल। ठीक है ना। अच्छा, राइट ट्राइंगल है बेटा, तो एरिया सीधा निकल जाएगा इसके अंदर, तो से एरिया ट्राइंगल बैड इज हाफ इंटू बेस ले लो इसका 12, और हाइट ले लो इसकी 5, बिकॉज यहां 90 बन गया तो ये बेस बन जाएगा, दिस विल बिकम बेस, दिस विल बिकम बेस, ये वाला 12, और ये आपका हाइट बन जाएगी, है ना। तो क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लो, ये 30 आ जाएगा, 30 cm² आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन मुझे पता है कि दो ट्राइंगल हैं, तो आई से सिंस ट्राइंगल बैड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीसीडी, कैसे होगा, सीधा यार एस 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 से हो जाएगा, है ना, इसमें आई थिंक आपको पता ही है, बाय एस 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 क्राइटेरिया, क्योंकि बीसी ए बी बी सी के बराबर है, ए डी डी सी के बराबर, और बी डी कॉमन है, तो कोई इसमें तो आई थिंक कोई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको पता है इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एरियाज आर इक्वल। ठीक है बेटा। सो एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 × 30, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 60 cm², इसका आंसर आ जाएगा, एरिया इज ऑलवेज इन cm²। ठीक है, चलें आगे। कंसिडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट drawing its circumcircle. How can we find out whether the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside? What is the best way of finding it out? तो बेटा इसमें ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक सर्कल बना लो एज ए रिचुअल। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आपको सर्कल नहीं बनाना, तो आपको ये देखना है कि वो सर्कल जो उसका सेंटर बनेगा वो क्वाड्रिलेटर के अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। जैसे ट्राइंगल हमने किया था ना बेटा,
आप क्या करोगे, एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लो। सपोज ऐसा बना लिया आपने, एनी रैंडम क्वाड्रिलेटरल। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा वो 180 होना चाहिए साइक्लिक का। तो एक मैं ये बनाता हूं, ए बी सी डी, और मैं इसका बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका बनेगा एडी, दो लाइन का बना लो बस। ए बी एडी का बनाया, वो ये निकला। कैसे बनाते हो आप, ए पे कंपास रख के एक आर्क लगाते हो, और बी पे और नीचे काट देते हो, और बी डी पे रख के उसकी उसी आर्क को आप काट देते हो, तो ये गेट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 बनता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आप इसके एडजॉइनिंग साइड पे बना लो, ए बी का बना लो। तो ए बी का क्या बनेगा, ए बी का बन जाएगा, यहाँ बनेगा कहीं पे। मैं अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ ताकि वो ऐसे आपको ये काट के दिखाने पड़ेंगे, ऐसे कट काट के कि आपने बनाया है ये। और बेटा जहां पे ये लाइन कटेगी, ये पॉइंट जो है ये वाला, यहाँ कट रहे हैं दोनों लाइंस, ये बनेगा सेंटर। तो इसका सेंटर तो अंदर बन रहा है। एक और बना के देख लेते हैं यहाँ पे, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा बना लो ऐसा, सपोज ये है, ऐसा है सपोज, ऐसा ओके है, हाँ। तो अब हम इसका, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो ये तो बेटा यहाँ बनेगा कहीं पे, ठीक है ना। अब बनाओगे ऐसे, आप वही ऐसे काटोगे इसको, यहाँ काटोगे इसको, कहाँ पे, ए बी, ए और बी पे रख के, ए बी सी एंड डी। और फिर आप बीसी का बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ऐसा कुछ बनेगा बीसी का, क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, तो दिस विल गो लाइक दिस, ऐसा जाएगा ये। और आप देखो तो ये बाहर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये जो बाइसेक्टर है बीसी का, ये बाहर बन रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ओ बनेगा सर्कल, जो इसका सर्कल बनेगा वो बाहर बनेगा, इसका सर्कल अंदर बनेगा। तो मैं लिख देता हूं इसकी कहानी क्या है। आपको लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में, इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू adjoining sides of a cyclic quadrilateral intersects each other outside the quadrilateral, then the center of circle then is outside the circle, and if perpendicular bisectors of two adjoining sides of a cyclic quadrilateral intersect each other inside this quadrilateral, then the center of circumcircle is inside the quadrilateral। बेटा यहां पे मैं ठीक कर रहा हूं, आउटसाइड दी क्वाड्रिलेटरल आएगा यहां पे भी, राइट। इसको ठीक कर लेना। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question is question number 12. When two chords intersect, each of them is divided into two lines segments. Show that if the intersecting chords are equal length, then the line segments of one chord are equal to the corresponding line segments of the other chord. तो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर एक सर्कल आपको दिया हुआ है और उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स आपस में काट रही है एक दूसरे को, सपोज एक ये है और एक ये कॉर्ड है, दे कटिंग ईच अदर एंड दे इक्वल इन लेंथ, राइट। तो ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड दे आर कटिंग देम एट पॉइंट पी। तो साथ से सोल्यूशन में लिख देते हैं। इसमें आप लिखो गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी इंटरसेक्टिंग एट पी, ठीक है। और प्रूव क्या करना आपको, कि इनके जो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं वो भी बराबर होंगे। यानी कि आपको करना है कि एपी जो है वो डीपी के बराबर होगा, एंड जो सीपी है वो बीपी के बराबर होगा, राइट। ये आपको प्रूव करना है। तो आप यहां लिखोगे, कंस्ट्रक्शन कर लोगे पहले, लेट द सेंटर बी ओ। तो कंस्ट्रक्शन में कीजिए जॉइन ओपी एंड ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये बना लो आप, दिस इज एम, दिस इज एन। और अब आप क्या करो, इसके दो ट्राइंगल्स उठा लो, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो पहले। तब लिखोगे इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इसका ओपी इसके ओपी के बराबर है। वाई, बिकॉज इट इज कॉमन। इसका एंगल ओ एम पी इसके एंगल ओ एन पी के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं।
इसका OM इसके ON के बराबर है, क्योंकि इक्वल chords आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. सो ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP बाय RHS. और CPCT से इसका MP इसके NP के बराबर हो जाएगा. यहां तक आपका काम हो गया. ठीक है. अब आप क्या करोगे? अब यहां लिखोगे AP इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD. दिस इज गिवन. ठीक है बेटा. और हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD भी हो जाएगा. फिर अगर पूरा बराबर हो तो आधा बराबर हो जाएगा. और हाफ AB को कैन आई से AM, और हाफ CD को DN. ठीक है. और फिर मैं करूंगा ये जो था इसमें ऐड कर दूंगा. दिस इज 1, दिस इज 2. आई से एडिंग 1 + 2. क्या आ जाएगा? AM, या स्टार्ट कर लो इसको विद MP. MP प्लस AM इज इक्वल टू NP प्लस DN. ठीक है ना. मैंने ये था MP प्लस AM कर दिया और NP प्लस DN कर दिया. राइट. और MP प्लस AM क्या होगा? AP. और NP DN क्या होगा? DP. तो AP और DP तो मैंने बराबर कर दिया. और एक चीज जो मुझे प्रूफ करनी थी वो मैं प्रूफ कर चुका हूं अभी. ये रहा बेटा, मैंने AP DP को बराबर प्रूव कर दिया. अब चलते हैं आगे. अब मैं लिखता हूं यहां पे BM इज इक्वल टू CN. वाई? बिकॉज AB इज इक्वल टू CD और हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD. बेटा बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाया मैंने. अब उस तरफ का ले लिया आधा. पहले मैंने AM और DN लिया था. अब मैंने उसी लाइन का BM और CN ले लिया, बिकॉज वो भी आधे आधे हैं. ठीक है. और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सब्ट्रैक्टिंग 3 - 1, इसको मैं ले रहा हूं 3. अब इसमें से मैं 1 वापस लेस कर रहा हूं. ये रहा 1. दिस वॉज 1, दिस वॉज 2 एंड दिस इज 3. इसमें से मैं 3 - 1 कर रहा हूं. अब तो 3 था मेरा. PM इज इक्वल टू CN. इसमें से लेस कर दिया मैंने MP इज इक्वल टू NP. और एक लाइन छोड़ के साइन चेंज कर दूं लेस करने के लिए. माइनस माइनस. और मैंने अगर BM से अगर मैंने MP लेस किया तो बेटा बचा BP. है ना. आपको नजर आ रहा होगा. ये रहा BM. इसमें से मैंने MP लेस कर दिया तो BP बचा. वैसे ही ये रहा CN. CN में से PN लेस किया तो CP बचा. बस हो गया. उसी मैच करना था आपने. तो यहां आ गया C - NP विल बी CP. तो BP CP भी बराबर कर दिया मैंने. ये रहा BP CP. मैंने इसके बराबर कर दिया. है ना. बस सेंस प्रूव्ड. तो मैंने फाइनल क्या के बराबर कर दिए? एक तो मैंने ये बराबर कर दिया और एक मैंने ये बराबर कर दिया. मैं इसका हाईलाइट हटा देता हूँ क्योंकि प्रिंटिंग में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी. नहीं तो वो हाईलाइट जो होता है प्रिंटिंग में कई बार ना इट डजेंट शो प्रॉपरली. वो बड़ा डार्क कर देता है कई बार इसको. चलो गुड. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 में ड्रॉ अ सर्कल इन विच अ chord of 6 centimeter length stands at a distance of 3 centimeter from the center. आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. ये कंस्ट्रक्शन होगी बेटा. ये तो चलो एक बार जरा करते हैं कोशिश. तो बेटा इसमें क्या करो आप, इसके अंदर पहले तो ले लो एक कॉर्ड. ये है कॉर्ड. लेट अस कॉल दिस कॉर्ड एज AB. ठीक है. तो से यहां पे है. दिस इज पॉइंट O और यहां से एक परपेंडिकुलर है विच इज डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. इसको मैं ले लेता हूं M. और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, पता ही है आपको. तो ये बेटा ये जो बनेगा OM है आपका 3. AM 3 बन जाएगा क्योंकि AB आपका 6 है. आधा हो जाएगा ना बेटा ये. और आप इसको ज्वाइन कर दो अगर, तो टेक्निकली दिस शुड बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. तो इसका मतलब अगर आप अपने सर्कल
एक सेंटर ओ पे कंपास रखते हो और ओ से आप ए तक खोल लेते हो और एक सर्कल बनाते हो, तो वो इस कॉर्ड को अब सर्कल का कॉर्ड बना के सर्कल बना देगा पूरा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। मैं इसको फिगर बना लेता हूँ, देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द क्वेश्चन। फिर हम इसकी नोट कर लेंगे, इसके स्टेप्स नोट कर लेंगे। तो बन गया बेटा, देखो सर्कल बन गया। ओ को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया जो कि ए बी को कॉर्ड बना देता है और सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, स्टेप्स स्टेप्स लिख देते हैं इसके। लेट ए बी द chord, find perpendicular bisector of AB। ठीक है बेटा, टू कट AB एट पॉइंट एम पे काट रहा है ना। ये फर्स्ट स्टेप आ गया, ये सेकंड आ गया। अब आप क्या करोगे, कट द परपेंडिकुलर ऑन AB एट पॉइंट एम एट 3 सेंटीमीटर्स, और ए बी कॉर्ड को हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 3 पे काट लिया हमने। उसके बाद मार्क कट पॉइंट एज ओ, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। उसके बाद फिफ्थ में कीजिए आप जॉइन ओ ए विच बिकम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसके बाद टेकिंग O as a center and OA as radius, complete the circle। बस ये करना बेटा आपको इसमें, क्योंकि एक तरह से कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ये है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 14 says show that the rectangle is the only parallelogram that can be inscribed in a circle। तो इसमें ना आप पहले, सबसे पहले इसकी एक कंडीशन लिख लो, आपको वहीं से समझ आ जाएगा ये। इसमें हम लिखते हैं क्या कंडीशन होती है इसकी फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। There is one condition for cyclic quadrilateral, that is sum of opposite angles are 180 degrees, but in parallelogram opposite angles are equal। ठीक है बेटा, so there is only one combination of opposite angles that makes it 180 is। अब मैं यहां पे एक आपको ना फिगर बना के दिखाता हूं। सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, ए बी सी डी, और हमारे को पता है कि ये एंगल एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। ये वाई है, तो ये भी वाई होगा, बराबर होंगे बेटा ये। और अगर मुझे चाहिए फॉर साइक्लिक, आई नीड ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 चाहिए मेरे को। तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू 90। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, बेटे 90 बन गया ये। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और वैसे आप C प्लस डी भी कर लो, वही चीज वहां पे आ जाएगी। तो यहाँ लिखो ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल D आपको चाहिए 180 डिग्रीज, B और D। ठीक है, और एंगल B है Y और एंगल D है Y, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या बन जाएगा 80। तो 2y is equal to 180 and y is equal to 90। So एंगल B equals एंगल D, ये भी 90 बन गया। ठीक है, सो ओनली स्क्वायर और रेक्टेंगल कैन बी साइक्लिक। कौन साइक्लिक? ठीक है, और पैरेललोग्राम कभी भी कौन साइक्लिक, पैरेललोग्राम या रोम्बस कभी भी कौन साइक्लिक नहीं होता, याद रखना। ठीक है, इट इज ओनली दी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम की बात करें, वैसे तो और हो सकता है आपका, ट्रेपीजियम हो सकता है, ठीक है ना, काइट हो सकती है, लेकिन पैराग्राम में सिर्फ दो ही होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, शो दैट इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल then the points of intersection of its diagonals must lie at the center of the circle। अगर मैं एक रेक्टेंगल को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करूं,
तो उसके डायगोनल्स जो है बेटा वो इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे सेंटर पे सर्कल के। दिस इज ट्रू, व्हाई आई टेल यू। तो पहले हम बनाते हैं फिगर। सर्कल बना लो, ठीक है ना। इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, बना लेते हैं। तो बेटा ये बना दिया मैंने एक रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। और मैं अगर इसके BD को और AC को ज्वाइन कर दूं तो इसके डायगोनल्स बन जाएंगे। और कह रहा है ये जो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, ये सर्कल का भी सेंटर होगा, आपको प्रूव करना है। तो इसमें सिंपल है इसके अंदर कि आपको पता है कि डायगोनल्स सबटेंड 90 डिग्री एट सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस AC is subtending angle ADC is equal to 90 degree and angle ABC is equal to 90 degree. Also, BD is subtending angle BAD bad and BCD. So both the diagonals AC and BD become diameters, bisecting each other at O, which becomes center of the circle. बस ये लिख दो इसमें, और तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। So this is sufficient. Let us go to the next question. Question 16 says, consider all chords of a circle of a fixed length. What is the shape formed by midpoints of all these chords? बेटा एक देखो, इक्वल chords पे यहाँ पे आप लिख सकते हो all the equal chords of a circle are equidistant from center. And we know that all the equidistant points from center will form a circle within the outer circle, which is called concentric circle. So you will get a circle inside a circle. बस ये इसका आंसर है इसमें। आई थिंक इट्स ऑल सब्जेक्टिव इन दिस। क्वेश्चन 17 में है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, chord AB and AC are congruent. Explain why this statement is true. The center of a circle lies on the angle bisector of angle BAC. तो पहले तो इसकी फिगर बनाते हैं हम। अब क्योंकि ये AB और AC की बात कर रहा है, तो A बेटा दोनों कॉर्ड्स में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यू कैन टेक A हेयर और यहां से बना लो AB और AC। और ये कह रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर BAC का, ये जो एंगल बाइसेक्टर निकलेगा, राइट, और इसका जो सर्कल का सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर होगा, ये आपको प्रूव करना है, राइट। एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसके अंदर ना, इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, और सेंटर O सर्कल का दिया हुआ आपको, ठीक है। ये सेंटर भी दिया हुआ है। और ये कह रहा है ऐसा अगर है, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर दी हुई हैं और भी सेंटर O दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप ये करो कि जो इसको प्रूव करो कि दिस सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सेंटर के साथ, तो ये दो एंगल बनेंगे BAO एंड CAO, ये बराबर होंगे। प्रूव करना बेटा आप, ठीक है। तो आप देखो, ज्वाइन OA कॉमा OB एंड OC, सबको ज्वाइन कर दो आप। OA तो हो चुका है, OB एंड OC भी ज्वाइन कर दो। और अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो फिर अपना बेटा CPCT से एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इसके अंदर AO इज इक्वल टू AO कॉमन है, BO इज इक्वल टू CO रेडियस है सेम सर्कल के, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS। और CPCT से एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, हेंस OA is angle bisector and center lies on this line। बट से ये प्रूव करना है इसके अंदर, ठीक है।
Question 18 says two parallel chords of lengths 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the circle of the center of a circle. The distance between the chords is 7 centimeter. Find the radius of the circle. तो पहले तो बनाते हैं हम फिगर, ये सर्कल, सेंटर ओ, और इसके एक साइड पे दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक ये और एक से ये. लेट अस कॉल दिस ए बी एंड दिस सी डी. डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, यानी कि अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं ऐसे, ई एंड एफ, ये पॉइंट है. तो जो गिवन है लिख लेते हैं बेटा. इसके अंदर आपको दिया हुआ है ए बी छोटी है, सी डी बड़ी है 24, और दोनों सेंटर के एक साइड पे ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. और ई एफ भी दिया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर. ये सब चीजें दी हुई हैं इसके अंदर, और आपको निकालना है रेडियस. तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, सबसे पहले जॉइन ओ ए एंड ओ सी, एंड ओ सी, ओ ए को ज्वाइन कर दो और ओ सी को ज्वाइन कर दो. ठीक है, कर देते हैं. और ये मेरा है 7, ये है, अब देखो ये आपका 90 डिग्री डाला मैंने सेंटर से, तो ये बाइसेक्ट कर देगा बेटा कॉर्ड को. तो 10 का आधा 5 ये बन जाएगा, और 24 का आधा 12 ये बन जाएगा. तो वी कैन से ए ई इज इक्वल टू 5, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. और वैसे ही हम लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू 12. दोनों मिल गए हमारे को. अब ये दोनों ट्राइंगल उठा लो आप. इन ट्राइंगल ओ एफ सी, ओ एफ सी के अंदर आप इसको एक्स ले लो, यानी कि ओ एफ को एक्स ले लो. मैं एफ को ऊपर कर देता हूं यहां पे. लेट अस राइट एफ हेयर, ये एफ है, तो इसको मैंने ले लिया एक्स, यानी कि एफ ओ को एक्स ले लिया. लेट एफ ओ इज इक्वल टू एक्स. तो यहां क्या बन गया, पाइथागोरस के अंदर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. और इन ट्राइंगल ओ ई ए, बड़ा ट्राइंगल, इसमें ऐसे कर लो, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे एक्स प्लस 7 हो जाएगा बेटो, क्योंकि ओ एफ ओ ई क्या बनेगा, एक्स प्लस 7. ओ ए स्क्वायर पहले लिख लो, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, पाइथागोरस, ये भी पाइथागोरस है. और नीचे वैल्यूज डाल दो. ओ ए स्क्वायर निकालना मुझे, ओ ई स्क्वायर इज एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, और ए ई स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर. और ये बन जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 25. और ओ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74. So this is my equation number 2. और 1 कौन सी थी, 1 ये थी. इसको भी एक और लाइन लिख लो, 144 कर लो इसको भी, है ना. व्हाट वी कैन डू हियर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144. इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1. अब मैं लिखूंगा यहां पे ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू रेडियस, सो इक्वेटिंग 1 इक्वल्स 2. इनको बराबर कर देता हूं मैं. तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मैं यहां से यहां पे आया हूं अब, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 14x इज इक्वल टू 144 माइनस 74 इज हाउ मच, 70. और x क्या आ जाएगा आपका, 70 अपॉन 14, 5. तो बड़ा x निकला है आपका 5. ठीक है, तो रेडियस का आ जाएगा. अब आप डाल दो किसी में, ये सिंपल वाली क्वेश्चन ये लग रही है, इसमें डाल देते हैं हम. तो आपको पता है कि ओ सी स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाते हैं अब, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर बन गया आपका 25, 5 का स्क्वायर प्लस 144, तो ओ सी स्क्वायर इज 169 एंड ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 169 विच कैन गिव यू 13। तो बेटा ओ सी 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस जो है सर्कल का वो 13 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में है अ रेगुलर हेक्सागन। रिमेंबर रेगुलर का मतलब होता है ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ दैट polynomial are equal. A regular hexagon is inscribed in a circle of radius r. Find the length of the sides of hexagon and the distance of each side from the center of the circle. तो पहले बना लेते हैं बेटा, फिर देखते हैं एक बार। तो बेटा ये फिगर बन गई हमारी, एक सर्कल और उसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन। तो हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागन स्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर। ये वो भी बना देते हैं इसके अंदर। और लेट अस कंप्लीट द फिगर, क्योंकि आपको वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर, ये निकालना है और आपको लेंथ निकालनी है साइड की। तो बेटा कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो, पहले ज्वाइन कर दो सारे के सारे वर्टिसेस विद सेंटर, कर दें ज्वाइन। और अगर हम सेंटर में देखें इसके, तो सेंटर में बेटा 6 एंगल बन गए इसके, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिंस दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो अंदर जो एंगल बनेंगे आप क्या लिखोगे, एक ट्राइंगल उठा लो आप, वन एंगल एट द सेंटर इज व्हाट, क्योंकि बेटा 360 बनेगा सेंटर पे, और एक एंगल आपका कितना, कितने एंगल है, 6 बने, तो बेटा एक एंगल आपका 60 डिग्रीज बन जाएगा। ठीक है, सो अब मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एज प्रूव्ड अबव। और फिर आप लिखोगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी। बेटा इन सबका सम क्या बनेगा, तीनों एंगल्स का 180 बनेगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ए ओ बी और बी ओ सी बराबर है, कैन आई से, बट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। वाई, बिकॉज ओ ए इक्वल्स ओ बी इक्वल्स रेडियस। बेटा दोनों रेडियस हैं, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसको एक्स ले लो आप, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए ओ बी आपका 60 था इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, तो 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60। फिर आप लिखोगे सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये सब 60 डिग्रीज है। फिर लिखेंगे सो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एक काम तो हमारा हो गया। यहां से मैं यहां पे आ जाता हूं, आई से सो एओ इज इक्वल टू बीओ इज इक्वल टू ए बी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब सो ए बी इज इक्वल टू रेडियस आर। ये मेरा एक आंसर आ गया। वो पूछ रहा था लेंथ ऑफ दी कॉर्ड, ये एक आपका आंसर आ गया। अब वो कह रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हम एक ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस ये बनेगा, लेट अस ज्वाइन, लेट अस ड्रॉ ए मीडियन, राइट। मैं यहाँ मीडियन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट अस कॉल इट ओ एम। मैं लिखूंगा ड्रॉ ओ एम मीडियन। आप मीडियन मत करो, आप लिखो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपने निकालना है। तो डिस्टेंस में क्या करोगे, अब आप पाइथागोरस लगा दो। आप क्या करो, इन ट्राइंगल ओ एम ए, एक ट्राइंगल उठा लो आप ओ एम ए, ओ एम ए के अंदर लगा दो पाइथागोरस। तो लिखो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, मुझे ओ एम स्क्वायर निकालना है, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम को कैन आई से हाफ ए बी, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, हाफ ए बी का स्क्वायर कर दो इसको, प्लस ओ एम कितना है निकालना मुझे,
एओ स्क्वायर, बेटा एओ तो आपको पता है कि रेडियस है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है आर, ए बी तो आर है बेटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ओ एम स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4, विच इज 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4, मैंने एलसीएम ले लिया, और ओ एम क्या आ जाएगा अंडर द रूट 3 आर स्क्वायर अपॉन 4, और ये बन जाएगा √3/2 आर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो आपके दो आंसर निकल गए। वन वॉज व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ये निकल गई लेंथ ऑफ ए बी, कॉर्ड की लेंथ निकल आई। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, राइट इट हियर नाउ, डिस्टेंस ऑफ chord from center is equal to √3/2 a square, और लेंथ ऑफ chord याद आएगा आपका r, रेडियस, ये रेडियस के बराबर हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 20 says a quadrilateral MNOP is inscribed in a circle. If MN is a diameter, what can you say about angle MOP and angle MNP? Explain your reasoning. बेटा ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में पता क्या है, इसके सोल्यूशन में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सर हमने फिगर तो बना ली है, इसके अंदर वो कह रहा है कि MNOP जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें MN इज द डायमीटर, तो बेटा N इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे होना चाहिए इसका, है ना, आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। सो दिस इज द डायमीटर। अब OP यहां मर्जी लिख लो आप, है ना, O यहां लिख लो, P यहां लिख लो, डजेंट मैटर। नॉर्मली हम एक ही डायरेक्शन में लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में MN दिया हुआ है, डायमीटर आई रीचेक, हाँ MN ही है। तो अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल MOP, इज टॉकिंग अबाउट दिस MOP, तो ये बन जाएगा MOP, इस एंगल की बात कर रहा है वो, और एंगल MNP और इसकी बात कर रहा है। ठीक है बेटा, ये दो एंगल्स की बात कर रहा है, MOP एंड MNP की। तो जो मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर, आई कैन कंफर्टेबली सी, क्लियरली सी, कि जो MN है, वी नो दैट MNMP is subtending angle MOP at the center, and also MP is subtending angle MNP at circle। तो यहां पे तो बेटा थ्योरम लगी सीधी, एंगल subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at the circle। तो इसका मतलब सो एंगल MOP will be double the angle MNP। ठीक है बेटा, बस इतना लिखोगे बहुत है इसके अंदर। सो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच गए बेटा। लेट ABCD बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सप्लेन व्हाई द इंटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। फॉर एग्जांपल एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, वेयर E इज अ पॉइंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ साइड CD। इस क्वेश्चन में ना आई थिंक ये बुक में CD लिखा हुआ बेटा, इसको देख लेना, ये गलत लिखा है बुक के अंदर जो मुझे लगता है। तो लेट अस मेक द फिगर फर्स्ट, और ये CD है उसको हमने प्रोड्यूस किया हुआ E तक, ये क्वेश्चन बेटा। और कह रहा है ये जो एंगल है CD ADE, ये एंगल इसकी बात कर रहा है कि ये बराबर होंगे साइक्लिक के अंदर। तो दिस इज आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप सीधा लिखो बेटा इसके अंदर, एंगल ABD प्लस एंगल ADC इज व्हाट 180 डिग्रीज, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसके बाद एंगल ADE प्लस एंगल ADC, ये भी 180 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, और इक्वेटिंग 1 = 2, क्योंकि दोनों को दोनों बेटा 180 है, ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो क्या बन जाएगा, एंगल ABD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल ADC। ADC से ADC काट दो, बचेगा एंगल ABD
इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए डी ई जो है एक्सटीरियर एंगल, वो एंगल ए बी सी के बराबर होगा, ये प्रूव करना है आपको। तो आप क्या करो, सबसे पहले लिखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री। ठीक है बेटा, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका सम 180 बनता है। उसके बाद एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी सी इज ऑल्सो 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। और इसको पहली इक्वेशन को आप लिख लो 1, कॉल दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2। और लिखो आप, क्योंकि दोनों के दोनों 180 हैं, तो इक्वेटिंग 1 equals 2 will give you angle ABC plus angle ADC is equal to angle ADE plus angle ADC। और यहां पे ADC से ADC काट दो, बचेगा एंगल ABC is equal to angle ADE, hence proved। ये करना था आपको बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। There is no chord of a circle that is longer than its diameter. How do you justify this statement? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिगर बनाते हैं पहले इसकी। ये रहा सर्कल और ये इसका रहा डायमीटर, लेट अस कॉल इट ओ। सेंटर बेटा ये रेडियस रहेगा, ये रेडियस रहेगा इसका, दिस इज ए बी। ठीक है, तो लेट ए बी बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ओ। ठीक है, और यहां से आप क्या करो, यू कैन मेक अ ड्रॉ ट्राइंगल है। एक ऐसा ट्राइंगल बना लो, ये रेडियस बन गया आपका, एक ये रेडियस बन गया आपका, ऐसा बना लो, और ये ट्राइंगल बन गया, इसको लो आप सी डी। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप लिखो इन ट्राइंगल ओ सी डी। आपको पता है एक इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है, ठीक है ना, क्या होती है वो, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर अगर मैं करता हूं ओ सी प्लस ओ डी शुड बी ग्रेटर देन सी डी। ठीक है ना, और ओ सी क्या है आर, ओ डी क्या है आर, शुड बी ग्रेटर देन सी डी। तो इसका मतलब 2r जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन सी डी, राइट। और हमारे को पता है कि r प्लस आर इज व्हाट, ए बी, है ना। r प्लस आर तो ए बी है क्योंकि डायमीटर है ये, बिकॉज ए बी डायमीटर है। तो 2r को कहना है इससे ए बी, सो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। किसी भी केस में आपका जो डायमीटर रहेगा दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। क्वेश्चन नंबर 23। लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन अ गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, show that the shortest chord of the circle that passes through point A is the one that is perpendicular to OA। तो इसकी फिगर बना के मैं क्वेश्चन समझाता हूं, दैट विल बी बेटर। तो आप क्या करो बेटा, पहले एक सर्कल बना लो और इसके अंदर यहां पे आप क्या करो, एक पॉइंट ले लो ए, लेट दिस बी पॉइंट ए, और ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है बेटा, तो ये मैं ज्वाइन कर दूं अगर, तो कहता है इस पॉइंट से जो कॉर्ड परपेंडिकुलर होगी इसकी, ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा, 90 हो गया यहाँ पे, से लेट अस कॉल इट बीसी कॉर्ड है। वो कह रहा है बीसी कॉर्ड शॉर्टेस्ट होगी, और अगर मैं प्योर कॉर्ड बनाता हूं इसी पॉइंट के ऊपर ए से निकलती हुई, तो वो इससे बड़ी होगी। ये प्रूव करना आप। ठीक है, टू प्रूव गिवन BC is perpendicular to OA, right? At point A, A पे perpendicular है, और to prove BC is the shortest chord passing through A। ये इंपॉर्टेंट है, इससे तो छोटी बन सकती है और, लेकिन A से निकलती हुई एक ही होगी बेटा, ये पासिंग थ्रू पॉइंट A।
पॉइंट ए से जो निकल रही है कॉर्ड वो सबसे छोटी यही बनेगी, बीसी आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट डीई कॉर्ड पास थ्रू पॉइंट ए। ठीक है बेटे, ऐसे बना लो, कुछ भी बना लो, ऐसे बना लो, ये लो ऐसे बना लो, ऐसे बना लेते हैं हम। ये निकल रही एक लाइन, हाँ, इसको हम लिख लेते हैं डीई। और आप क्या करो, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल दो एक, यहां से ये डाल दो ऐसे। ठीक है बेटा। अब ओ ए जो है, इसको ले लो आप, ओ एम ले लो। तो एंड ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू डीई। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं ट्राइंगल ओ एम ए। इन ट्राइंगल ओ एम ए, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो द हाइपोटेन्यूज इज ओ ए, द लाइन opposite to 90 degrees, and this is the longest side। ये पता ही है हमारे को, 90 डिग्री के सामने ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल के अंदर द लॉन्गेस्ट साइड इज, या रिमेंबर, इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इसका मतलब ओ ए जो है बेटा, दैट इज ग्रेटर देन ओ एम। कोई डाउट नहीं इसके अंदर तो, है ना। और हमारे को पता है, एक थ्योरम हमने पढ़ी हुई है ट्राइंगल इसके अंदर, अभी पीछे इसी में पढ़ी थी, सर्कल्स में पढ़ी थी। द डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट कॉर्ड इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ लॉन्गर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमने पढ़ा हुआ ये कि सेंटर से जिस कॉर्ड का डिस्टेंस ज्यादा है वो छोटी होती है, बीसी, विच इज लॉन्गर देन ओ एम ऑन कॉर्ड डीई। सो बीसी इज द शॉर्टेस्ट, इज द शॉर्ट कॉर्ड, राइट। और जो बीसी है वो छोटी होगी डीई के। बस ये लिखना है इसके अंदर, है ना। मैं दोबारा बता देता हूं आपको। हमने क्या किया, पहले ये आपका बीसी जो थी आपकी एक, ये जो बीसी थी आपकी, ये कॉर्ड थी, ठीक है, जो कि ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर थी। यानी कि ओ ए परपेंडिकुलर था बीसी के ऊपर। और क्वेश्चन ये था कि अगर ओ ए परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर है और इस ए से कोई भी और कॉर्ड निकलती है, वो कॉर्ड बीसी से बड़ी होगी। हमने क्या किया, एक और कॉर्ड निकाली, उस पर परपेंडिकुलर डाला, और जब हमने देखा ओ एम ए ट्राइंगल देखा, तो ओ एम ए के अंदर हमें साफ नजर आ रहा है कि ओ ए जो है वो दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब ओ ए बड़ा है ओ एम से, दैट्स ऑल। और ओ ए बड़ा है तो इसका मतलब कॉर्ड छोटी है। हमने पढ़ा हुआ कि बड़ी कॉर्ड, जो बड़ी कॉर्ड होती है उस पर डिस्टेंस जो होता है सेंटर से वो कम होता है, और छोटी कार्ड को कॉर्ड का डिस्टेंस ज्यादा होता है। मैं आपको बताऊं, देखो, एक, कि आप देखोगे ना आपको खुद समझ आएगा ये। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, देखो यहाँ पे, एक ये सर्कल है, एक ये कॉर्ड है, इससे दिस इज डायमीटर, ये सेंटर है इसका। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो बेटा, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कॉर्ड छोटी हो रही है, देखो नजर ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। How would you use the following figure to justify the statement that the angle in a semicircle is 90 degrees? तो बेटा इसके अंदर तो सिंपल है, फिगर आपको बना के दी हुई है उसने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। और इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे, इन ट्राइंगल ए ओ सी, कैन वी से एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू ए। क्योंकि बेटा ये ए है तो ये भी ए बन जाएगा। वाई? बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, आइसोसिस ट्राइंगल बन गया बेटा ये। ठीक है। और वैसे आप करोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, यहां पे भी एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू बी ए ओ इज इक्वल टू बी, बिकॉज ओ ए इक्वल्स ओ बी। और इसको बी लिख लो अब राइट, दिस इज बी। अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ट्राइंगल उठा लो बड़े वाला। अब इसके अंदर कहना इससे प्लस ए प्लस बी प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी और ए, है ना। ये तीन ट्राइंगल, तीन एंगल्स आ गए इसके, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इज 180। टू कॉमन लिया, ए प्लस बी 180 और ए प्लस बी इज 90। सो एंगल सी ए बी कैब इज 90 डिग्रीज। बस ये प्रूव करना था आपको।
ठीक है बेटा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Question number 25. In a circle, two chords CC dash and DD dash are drawn perpendicular to a diameter AB. Prove that the segment MM dash joining the midpoints of the chord CD and C dash D dash is perpendicular to AB. तो इसको जरा फिगर बना के पहले समझते हैं बेटा. तो बेटा फिगर में ये मैंने सर्कल बना लिया. सर्कल में दो कॉर्ड्स बना ली मैंने, सी सी डैश और डी डी डैश, जो कि परपेंडिकुलर हैं ए बी के ऊपर. एक ये 90 डिग्री बन रहा है बेटा, यहाँ पे ये भी 90 बन रहा है. अब ये कह रहा है प्रूव दैट द सेगमेंट एम एम डैश ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉर्ड सी डी एंड सी डैश डी डैश. अगर मैं सी और डी को ज्वाइन कर दूं और सी डैश डी डैश को ज्वाइन कर दूं, तो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है दैट इज एम एम डैश. दिस इज एम, दिस इज एम डैश. तो ये आपकी लाइन जो है ये भी परपेंडिकुलर होगी, प्रूव करना आपको. तो गिवन में क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर? गिवन सी सी डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, डी डी डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, और एम एम डैश इज अ लाइन joining midpoints of CD and C dash D dash. Prove MM dash is also perpendicular to AB. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना आपको. तो आप यहां लिखोगे सी डी डी डैश सी इज ट्रेपीजियम वेयर सी सी डैश इज पैरेलल टू डी डी डैश. Why? Because lines perpendicular to one line are parallel. एक लाइन के ऊपर अगर दो परपेंडिकुलर्स हैं बेटा, वो दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे. ये आपको क्लियर होना चाहिए. अब आप यहां लिखोगे द ट्रेपीजियम सी डी डी डैश सी डैश इज आइसोसेलेस बिकॉज सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी डैश. ठीक है ना? एंड इफ अ लाइन that is M dash is dividing non-parallel sides, non-parallel equal sides in same ratio, then the line M dash will be parallel to C dash and D dash. ठीक है बेटा? So M dash पैरेलल C dash पैरेलल D dash हो जाएगा, और इसको मैं एंगल 1 दे देता हूं. ठीक है? एंड सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज बाय corresponding angles. So M dash is also perpendicular to AB. बस ये करना बेटा इसके अंदर. ठीक है, चलें आगे. अब आता है Question number 26, the last question of EOC exercise is how would you use the following figure to justify the statement that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. इस फिगर से बेटा आपको यूज करके बनाना है. तो इसमें भी बिल्कुल आपको एंगल्स लेके यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन. तो आप क्या करो इसमें सोल्यूशन में, इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं पी क्यू यू वी बेटा. ठीक है, तो इसमें ये पी क्यू यू वी दिया हो, तो ये यूज करके आपको कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 बनता है, ये प्रूव करना आपको. ठीक है बेटा, तो आप क्या करो इसके अंदर, आप सीधा लिखो इन ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी आप यहां लिख सकते हो एंगल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. सो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू पी. ठीक है बेटा, तो ये पी बन जाएगा. तो इसको पी लिख लो आप. जो जो निकलते जाते हैं मैं लिखता जाता हूँ, यहाँ पे पी लिख लेता हूँ उसको मैं. यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली, ये कैसे क्यों है? बिकॉज दे आर रेडियस. फिर लिखोगे सिमिलरली एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू यू, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू वी,
एंड एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू क्यू। लिख देते हैं इसको भी। तो ये बन गया आपका V, ये बन गया आपका Q। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहां से यहां पे आ जाते हैं हम। अब लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D आर ऑल 360 डिग्रीज। तो A को मैं लिख सकता हूं P प्लस V, B को मैं लिख सकता हूं P प्लस Q, C को मैं लिख सकता हूं Q प्लस U, और D को मैं लिख सकता हूं V प्लस, D को मैं लिख सकता हूं U प्लस V। ये U आएगा बेटा यहाँ पे। D इज U प्लस V, 360। अब यहां से आप क्या करो, ये सारे डबल बन गए, तो 2P प्लस 2Q प्लस 2V प्लस 2U ऑल इक्वल टू 360। कॉमन ले लो, तो P प्लस Q प्लस V प्लस U इज 360 एंड P प्लस Q प्लस V प्लस U इज 180। ठीक है बेटा, तो P प्लस Q को कहना है इससे एंगल B। ठीक है बेटा, P प्लस Q B बन रहा है, प्लस Q और V क्या बन रहा है, D। हेंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री और 180 डिग्रीज, बस, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा दिस सर्कल फ्रॉम गणता मंजरी इज कंप्लीट। मुबारक हो। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मैथ्स बेटा कभी भी सुनने से नहीं आता है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हाथ से दोबारा करने पड़ेंगे। तो डू दिस विद हैंड। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, सी दिस अगेन और राइट अ मैसेज टू मी और टॉक टू मी। आई हेल्प यू। टेक केयर, बाय।